Jain is a show which has deep commitment to the society at large. We care for the people and animals who regularly watch this show, and today we are releasing a Jai Hind advisory. In case you are watching this show in Pakistan, get the f out, or this could be the last joke you hear. If you are in Tunisia, Fusur Araba Wahila Hua. That in Tunisian means get the f out. If you are an Indian seeing this in Saudi Arabia, shoot yourself. वैसे भी your existence doesn't count there. And if you are a Palestinian anywhere, wait for the show to get over and then blow up the place. Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. भाई मुबारक हो. नहीं, इजिप्ट वाला मुबारक नहीं, वो तो चला गया. सचमुच का मुबारक. हमारे देश ने तरक्की कर ली है. अब इंडिया को साला सुपर पावर बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता. अरे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली में पोर्चुगाल के फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच पढ़ डाली. मतलब इसके बाद तो जॉर्ज बुश आकर एसएम कृष्णा के पैरों में गिर गए और बोले, हे भगवान, आप कहां थे? आप इतने बरस पहले धरती पे अवतार ले चुके हो, अब मुझ मूर्ख को पता भी नहीं चला. क्यों दूसरे फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच उठा के यूएन में पढ़ देना? ओह माय गुडनेस, ऐसा आइडिया तक कभी मेरे इस छोटे से दिमाग में नहीं आया. और आप भगवान, ये क्या कर गया था? ओह माय गुडनेस. पर सच कहूं ना, ऐसा काम कोई इंडियन नहीं कर सकता है. नहीं, मतलब हम ही लोग हैं जो बचपन से एक ही दोहा रट के जाते हैं और फिर एग्जाम में कोई भी ऐसे टॉपिक आए उसके शुरुआत में वही दोहा चिपका देते हैं. ऐसे का टॉपिक दहेज प्रथा हो तो भी शुरू करेंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर. और ऐसे का टॉपिक है मेरे सपनों का भारत, तो भी शुरू करेंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर. बट थिंक अबाउट इट, यूएन जनरल असेंबली में इंडिया की स्पीच, दुनिया के 100 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स आपके सामने, और आपने पढ़ना शुरू किया पोर्चुगीज स्पीच. आई थिंक दैट्स लाइक अपनी सुहाग रात पे दुल्हन की जगह गलती से तकिए के साथ सेक्स कर लेना. और इतना ही नहीं, इसके बाद इस घटना के लिए माफी मांगते हुए एसएम कृष्णा ने एक और स्पीच दी. हम आपको वही दिखाने वाले हैं, देखिए. Ladies and gentlemen, I am extremely sorry that sos más linda que las estrellas en el cielo. Tú eras como un flor bonito red. अबे फिर गलत स्पीच पकड़ा दिया यार इसको किसी ने. अबे रोको, पता नहीं क्या बोल रहा है ये. रुक जा कृष्णा. And I would like to add that Conchita Martinez has very good breasts. In fact, last time I looked at them, I thought I am a horny man. And I like that Spanish girl Salma Hayek too. I would like to take her on a hike. देखा ये थी उनकी माफी मांगने वाली स्पीच. लेकिन ये बड़ा खतरनाक है यार. आज तो पोर्चुगल की स्पीच पढ़ी है, कल के पाकिस्तान वालों ने अपनी स्पीच पकड़ा दी और गांजा पिला दिया है, तो उसकी भी पढ़ लाएंगे ये. मतलब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का उससे कुछ लेना देना नहीं है. पर सोचिए, 5 मिनट तक पोर्चुगीज स्पीच पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि यार अपनी स्पीच नहीं पढ़ रहा हूं. और ये पता तब चला उन्हें जब लगा यार 5 मिनट हो गए तो सोनिया मैडम की तारीफ ही नहीं आई है स्पीच में. कुछ तो गड़बड़ है. और अभी ब्रेक के बाद है और भी बहुत सी गड़बड़, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद. जब तक बजाइए भैया. अकॉर्डिंग टू नवभारत टाइम्स, अगर अर्थ पर एलियंस आते तो उनसे मिलने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेस एम्बेसडर अपॉइंट किया. यह है मलेशिया की एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट दातुक डॉक्टर मजलन ओथमान. आर यू श्योर ये खुद एलियन नहीं है? I mean, look at her name.
दत्तुक डॉक्टर मजलन ओथमान. Is that from Earth or some Star Trek episode? Just kidding. यह है उनकी तस्वीर, देखिए. एलियन के लिए मलेशियन एम्बेसडर. थोड़ा पुराना नहीं लगता? होंडा सिटी रख सकते थे, वहां एम्बेसडर. बैड जोक, सॉरी. हाँ, बस स्टार्टिंग अगेन. एलियंस के लिए मलेशियन एम्बेसडर, मतलब यूएन ने क्या सोचा, सिर्फ मलेशिया वाले ही एलियंस की भाषा समझ सकते हैं, या मलेशियंस की शक्ल भी एलियंस जैसी है तो उन्हें ही आगे कर दो. वैसे भी ये गोरे लोग होते बड़े चालू हैं. उन्होंने सोचा होगा सारा एलियन आएगा, पता नहीं क्या करे सबसे पहले, यू नो, इसे तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले से ही मिलने दो. हाँ, काम का हुआ तो बाद में अपने यहाँ बुला लेंगे. और वैसे 58 साल की एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्यों चुनी एम्बेसडर के तौर पर? कोई जवान क्यों नहीं? कहीं यूएन वाले ये तो नहीं बताना चाहते कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है? अगर इतनी अजीब दिखने वाली लेडी से ही मिलवाना था तो फिर मायावती भी तो चल सकती थी. हाँ, वैसे भी मायावती की मूर्ति को एक अमेरिकन मैगजीन ने दुनिया की सबसे बदसूरत मूर्तियों में शामिल किया है. और एलियंस आ भी इसीलिए रहे कि कौन है यार जिसकी इतनी मूर्तियां लगा रहे हैं अर्थ पे. एनडीटीवी पर एक प्रोमो आता है जिसमें विनोद दुआ कहते हैं कि हम इंडिया के लिए खाते हैं. नहीं, वो तो हम जानते हैं, पर साले एनडीटीवी वालों कोई रियल मॉडल्स यूज करो ना यार प्रोमो में. विनोद दुआ, हम इंडिया के लिए खाते हैं कैंपेन में बरखा दत्त, ए राजा, कलमाड़ी को यूज करते. कैंपेन वुड हैव श्योरली बीन अ हिट, लेकिन विनोद दुआ, आई मीन, कैसे खाएगा बेचारा? सीरियसली, उसे कौन खिलाएगा? अगर इंडिया में सब लोग विनोद दुआ जैसे होते तो करप्शन कब का खत्म हो चुका होता. नहीं यार, विनोद दुआ, आई मीन, उसे खिला के क्या फायदा? पैसे दे भी दिए तो क्या करना? लेट्स बिकम ऑनेस्ट. नो पॉइंट गिविंग ब्राइब्स एनीमोर. एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन ने कहा है कि असल में मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो मोनालिसा की नहीं बल्कि लियोनार्डो डा विंची के एक मेल फ्रेंड की है. आपके समझ में नहीं आया? इसे बॉलीवुड स्टाइल में समझाता हूं. जिसे आप शाहरुख के साथ फिल्म में काजोल समझ रहे थे वो एक्चुअली करण जौहर है. अब रही उस पेंटिंग में मिस्टीरियस स्माइल की बात, तो उससे ज्यादा मिस्टीरियस तो सविता की स्माइल होती है. टहलका ने खुलासा किया है कि उसके पास 15 लोगों के नाम हैं जिनकी ब्लैक मनी देश के बाहर फॉरेन बैंक्स में पड़ी है. टहलका ने उन सब लोगों को कांटेक्ट किया है और उन सबके जवाब का इंतजार है. मतलब किस चीज का इंतजार है? कि टहलका वालों को उनसे पैसे कब मिलेंगे. वैसे तहलका वाले 15 लोगों की बात कर रहे हैं और जय हिंद ने खुलासा किया है करीब 782 ऐसे लोग हैं जिनके पैसे बाहर रखे हुए हैं. मतलब बाहर पड़े हैं का मतलब तो यही हुआ ना. और हमें यकीन है कि आप में से कुछ तो समझदार लोग होंगे और समझ गए होंगे कि हम किन 782 लोगों की बात कर रहे हैं. अच्छा, लंदन के रिसर्चर्स ने ऐसे केमिकल्स की पहचान की है जो चूहों में मेमोरी बढ़ाता है. क्यों ऐसे रिसर्च करते हो चूतियों? मतलब टॉम एंड जेरी बनाने वालों से कोई डील है क्या तुम लोगों को? उन्होंने कहा होगा जेरी आजकल कुछ याद नहीं रख पाता, ही इज जेरिएट्रिक, यू नो. उसके मेमोरी को बढ़ाने के लिए कोई रिसर्च करो. अच्छा, वैसे पता कैसे चला होगा कि चूहों की मेमोरी बढ़ गई है? क्या वो पार्क में जॉगिंग करते हुए अपनी फेवरेट किसी एक ही ट्रैक पर दौड़ते हैं, या किसी डरपोक बिल्ली को देखकर डिस्कशन करते हैं, अबे इससे क्या डरना है, याद है पिछली बार हमने पकड़ने के चक्कर में इस बिल्ली की सांस फूल गई. या साइंटिस्ट ने कभी उन्हें आपस में लड़ते हुए देखा है कि एक चूहा दूसरे से कह रहा हो, मैं भूलने वाला नहीं हूं, मैंने मेमोरी केमिकल्स खाए हैं. अरे मुझे पक्का याद है पिछले हफ्ते तू मेरी पॉन की डीवीडी लेकर गया था, चल लौटा दे फटाफट चल. आई थिंक रिसर्च तो चूहों के बजाय गधों पर भी होनी चाहिए. टोटल गधे बचे कितने हैं आजकल? सिर्फ 1411 गधे ही बचे हैं या इससे ज्यादा हैं. नहीं,
क्यों गधों को बचाने के लिए एनजीओ खोलना पड़ रहा है? I mean, कौन है जो गधों को मार रहा है? कहीं येडियुरप्पा का हाथ तो नहीं है इसमें? हमारे पास येडियुरप्पा के ड्राइंग रूम की एक तस्वीर है, देखिए। वैसे आपको पता है रिसेंटली येडियुरप्पा ने जब गधे की बलि चढ़ाई तो सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई? द रेड्डी ब्रदर्स। या लिसन टू दिस सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग। येडू जी थैंक यू, आप हमारा कितना ख्याल रखते जी। डोंकी बिरयानी इज आवर फेवरेट, प्लीज बलि के बाद का मटन फेंकना नहीं। मुझे पता था ये रेड्डी ब्रदर्स कर्नाटक के हो ही नहीं सकते। दिस इज अ कंप्लीट प्रूफ दैट दे आर फ्रॉम आंध्रा। डोंकी बिरयानी इज वेरी पॉपुलर देयर। We will be back after this short break with more weird people than even aliens can think of. Till then, guys. Okay, you know who should be the new head of state for Egypt? Omar Abdullah. Why? Egypt is slowly turning into Kashmir. People are protesting against the army and there is curfew all the time. All they need is Pakistan as their neighbor. You can make any country or state or piece of land into Kashmir. All you need is Pakistan, some ISI agents, that's it. अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजिप्ट में होस्नी मुबारक करीबन 30 सालों से प्रेसिडेंट बने हुए थे। He used to rig all the elections in his favor. इसीलिए पिछले कई हफ्तों से वहां की जनता सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रही है। तो आइए हमारी भारतीय जनता से पूछते हैं कि what is their opinion about this Egyptian crisis? आपको पता है इजिप्ट कहाँ है? मुझे अंधेरी जाना है। मेरे को मालूम है। अच्छा, बाय द वे, हाउ आर यू? आई एम ओके, गुड। आपको पता है इजिप्ट में क्या हो रहा है? यस यस आई नो, इट इज बिगेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वो जो वहाँ पे हुस्नी मुबारक है ना, हाँ, होस्नी मुबारक, बराबर। हाँ हाँ, तो वो वहाँ का गांधी है, गांधी। वो अपने यहाँ पे जैसे गांधी फैमिली इंडिपेंडेंस से भारत पे राज कर रही है ना, वैसे वो हुस्नी मुबारक वहाँ पे 30 साल से राज कर रहा है। लेकिन अब उसने डिसाइड किया है बापा कि मेरे को अभी अगला इलेक्शन में खड़ा नहीं होना है। बस इसी बात को लेकर वहाँ की जनता दुखी हो गई और रोड पे आ गई। तो अपना दुख व्यक्त करने के लिए। वैसे आप क्या करते क्या हैं? मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर है। वेरी गुड, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। फैंटास्टिक। वाह वाह वाह, चलो आप मिल गए। एक सवाल पूछना था, आपको पता है इजिप्ट में आजकल क्या हो रहा है? जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ कायरो के किसी तहरीर चौक में एक बहुत बड़ा एंड ऑफ सीजन सेल लगा हुआ है, अप टू 90% डिस्काउंट। वहाँ की आवाम पागलों की तरह सड़कों पे निकल आई है शॉपिंग के लिए। काश मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मैं भी इजिप्ट चली जाती शॉपिंग के लिए। Excuse me. I wanted to ask you something. Do you know what's happening in Egypt? या आई नो, वहाँ लोग सड़कों पे आ गए हैं क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट आप जानते होंगे, मोहसिनी मुबारक, उनके घर 30 साल से बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब प्रेसिडेंट का बच्चा पैदा हुआ है तो लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पे आ गए। इट्स वेरी कूल नो, प्रीटी कूल नो। Well, it's pretty cool. ये है हमारे देश का फ्यूचर जो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि इनके दिमाग में सिर्फ बच्चा पैदा करने की बात आती है। नहीं, आपकी गलती नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यार ये कितनी देर और करना पड़ेगा? फाइनली फ्री हो गई है। ऐसी पूछ रहा हूँ मैं सब लोगों से कि इजिप्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में उनके विचार क्या है? आपका क्या विचार है?
मुझे बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, हुस्न मुबारक ने 30 साल से इजिप्ट की माँ रखी है, सो इट्स वेरी गुड कि लोग रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इवन बेटर फॉर मी। बेटर फॉर यू, वो कैसे? देखिए मेरी अभी शादी हुई है और मैं अपना हनीमून इजिप्ट में मनाना चाहता हूँ, इन द ग्रेट इजिप्शियन पिरामिड्स। हाय हाय हाय, क्या बात है। लोग तो सारे रास्ते पर आ गए हैं, तो आई विल हैव कंप्लीट प्राइवेसी इनसाइड द पिरामिड। ये भी सुना है कि पिरामिड्स के अंदर इतनी शक्ति है कि यू डोंट इवन नीड वायग्रा टू सस्टेन योर यू नो। ये शक्ति कपूर। चलो नाइस मीटिंग यू। हेलो हेलो हेलो। क्या आपको पता है इजिप्ट में लोग सड़कों पर उतरकर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, आई नो। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, होस्नी मुबारक, उनके यहाँ 30 सालों के बाद लड़का पैदा हुआ है। ये है हमारे देश का फ्यूचर। वेल इन्फॉर्म्ड। या आई मीन होस्नी मुबारक ने उसके छोटे बच्चे का नाम सलमान रख दिया। व्हाट आर यू सेइंग? या आई नो। और वहाँ की जनता को सलमान नाम पसंद नहीं आया बिकॉज दे आर ह्यूज शाहरुख फैन, यू नो। नाउ दे वांट कि बच्चे का नाम शाहरुख हो, इसीलिए सब सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं नाम चेंज करने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? फेसबुक से। चलो भैया, इट्स टाइम टू लॉग आउट फ्रॉम हियर। काफी ऊंचाई पर बैठे। एनीवे, आपको पता है ना आजकल इजिप्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप वैसा कुछ इंडिया में करना चाहेंगे? यस यस, डेफिनेटली करना चाहेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट में करना क्या पड़ता है? कोई क्लासेस हैं जो बताती हैं? एनी क्रैश कोर्सेज? वेल, ये है यूथ, ये यहाँ पर। एनीवे, चलो भैया स्टूडियो चलो। अरे बंद करो यार कैमरा, चलो स्टूडियो चलो। कैसे लोग हैं भैया हमारे इस देश के। हाँ, after doing such globally relevant work, I need to relax a bit. So we will be back after the break with Savita Bhabhi. मजा हुआ है। Welcome back. Here comes the cure for almost all pain and definitely all intelligence. Savita Bhabhi. Savita Bhabhi, ki sexy solution. Savita Bhabhi. Hey! Oh my goodness! हाँ, उड़ जब जब जुल्फे तेरी, उड़ जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का। क्या बात है? हाय सुमित, तुम कब आए? अरे अरसे से। अरसे से? तुम एकदम पागल हो। हाँ, तो सविता आज हमारे दर्शकों को किस प्रॉब्लम का सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हो? वेल, आज मैं हमारे प्यारे दर्शकों को उनके हेयर प्रॉब्लम्स के लिए सेक्सी सॉल्यूशंस देने वाली हूँ। हाँ, तो शुरू करते हैं। बोलो। देखो सुमित, अकॉर्डिंग टू मी हेयर प्रॉब्लम्स होने के 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1 स्ट्रेस, पॉल्यूशन, अनहेल्दी खाना। एब्सोल्युटली राइट सविता, एब्सोल्युटली राइट। तो सबसे पहले स्ट्रेस। लोग आजकल छोटी छोटी चीजों का इतना स्ट्रेस लेते हैं कि इट डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर हेयर। सो अगर आपके गर्लफ्रेंड आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ सीक्रेटली आपको बिन बताए पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाती है, तो आप प्लीज इतनी छोटी सी बात का स्ट्रेस ना ले। इट्स टू बैड फॉर योर हेयर, यू नो। लंबी सांस लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए और आपके गर्लफ्रेंड को
माफ कर दीजिए, गलती तो हर किसी से होती ही है, सो फॉरगिव एंड फॉरगेट। अच्छा ओके, अगर तुम कहती हो तो ठीक ही होगा। दूसरे, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से तो बिल्कुल ही दूर रहें, खासकर एयर पॉल्यूशन। अपने बॉस को रिक्वेस्ट कीजिए और घर से ही काम कीजिए। हाँ, इससे क्या होगा कि आप एयर पॉल्यूशन से दूर रहेंगे और दूसरे, आप अपनी सुंदर और कुंवारी काम वाली को रिक्वेस्ट करके एक रिलैक्सिंग हेड मसाज ले सकते हैं फॉर 2 आवर्स एटलीस्ट। 2 आवर्स। वैसे सविता ये बताओ कि हेड मसाज के लिए ऑयल कौन सा यूज करें? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन सुमित। आप मसाज के लिए कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हो। और ध्यान रहे, हेड मसाज के बाद अपनी सुंदर सी कुंवारी सी काम वाली को बाथरूम में ले जाइए। बाथरूम में क्यों सविता? तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं करना है, डर्टी बॉय। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी सुंदर सी कुंवारी सी काम वाली बाई को बाथरूम में ले जाओ और उसके नरम मुलायम हाथों से अपने बालों को शैम्पू करवाओ। फिर तुम बन जाओगे बिल्कुल शाइनी, मतलब तुम्हारे बाल शाइनी हो जाएंगे। शाइनी? काम वाली और शाइनी सुनता हूँ तो तुम्हारे बाल चमकने लगेंगे बुद्धू। हाँ ओके। आखिर में अनहेल्दी खाना मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ। अनहेल्दी खाने से तुम्हारे बाल झड़ने लगेंगे और पकने भी लगेंगे। Oh God, then what should one do? वेरी सिंपल, किसी किसान की बीवी के साथ दोस्ती कर लो। ताजा फल और फ्रेश दूध दोनों मिल जाएंगे। हेल्दी खाने पीने से तुम्हें कभी कोई हेयर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। थैंक यू सविता, इतने यूनिक और असरदार सॉल्यूशन देने के लिए। I mean, मैं इन्हें आज से ही ट्राई करना शुरू कर देता हूँ। सुमित, वन लास्ट इम्पोर्टेंट टिप, बालों का मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है, जैसे प्रॉपर स्टाइलिंग और ट्रिमिंग करना। ट्रिम द बुश टू मेक द ट्री लुक टॉलर। और तुम्हें तो पता ही है कि गर्ल्स लव ट्रीज, दैट्स व्हाई दे डांस अराउंड इट, सो लवली। दर्शकों सुना आपने? What are you waiting for? Trim the bush to make your tree look taller. That is an even more philosophical thought than contemplating the underlying cosmic reasons for the crisis in Egypt. And I want you to act on Savita's philosophy right away, as that's the only practical philosophy. May you all grow tall and stand up for your rights. Jai Hind! I look at all my people, I look at my own country. It feels like yesterday when we said we are free. Free, 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 we are all free. Free, 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 we are all free. 67 years down the line, all the hurt and pain, 100 billion plus counting, promises made in vain. Free, 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 we are all free. Free, 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 we are all free. Ancient truths and our texts, hypocrites hiding sex. As another train derails, we are chasing money trails.